अरे क्या हुआ जहांगीर साहब? स्टार्ट नहीं हो रही भाई। जब कहीं जाना होता है तो ये मुसीबत बन जाती है। इस बेचारी को बहुत टाइम हो गया आपके साथ, इसको रुखसत करें और नई खरीद लें। अच्छा जी। मिनाल से बात हुई? नहीं। तो कॉल कर लो। किसको? अगर आंटी से बात नहीं करनी तो कम से कम मिनाल को कॉल कर लो, सूरत हाल पता कर लो। क्या सूरत हाल पता करूं मैं? बच तो गया वो। माँ तो बहुत खुश होगी। अगर माँ को मेरी जरा सी भी फिक्र होती ना तो मुझे कॉल करती, मुझसे माफी मांगती। आंटी तुम्हें कॉल करेगी और तुमसे माफी मांगेगी। हाँ। किस बात की? गलती तुम्हारी अफान। ये तुम क्या कह रही हो? माँ ने शादी कर ली है और पता भी है किससे? मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि माँ ऐसी हरकत करेंगी। पहले वो इब्तिसाम अंकल और फिर मैदान खाली देके उस जलील कमीने इंसान को मेरे बाप की जगह लाके बिठा दिया उन्होंने। माँ ऐसा करती है। अच्छा मानती हूँ आंटी ने गलत किया है, लेकिन मैं और तुम क्या कर सकते हैं अफान? और वैसे भी तुम हो तो आंटी के ही बेटे ना, और सोसाइटी में आंटी और अंकल के हवाले से जाने जाते हो। क्या कहना चाहती हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम इस मैटर को किसी तरीके से सॉल्व कर लो। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, या तो वो लड़का माँ की जिंदगी से जाए या मैं माँ की जिंदगी से चला जाऊं। मुश्किल है ये। सेब और अंगूर वगैरह दे दो थोड़े बहुत। हाँ दीदा, गाड़ी खराब हो गई है तो मुझे देर हो जाएगी जरा। हाँ मुझे हॉस्पिटल जाना है माहिर से मिलने। आप बच्चियों के साथ खाना खा लीजिएगा। माहिर से मिलके गाड़ी ठीक करा के आऊंगा ना। जी अच्छा। बाजी, मैंने सुपर दलिया तैयार कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, गाड़ी में रखवा दो। बाजी, माहिर भाई आज आ जाएंगे? आज तो नहीं आएंगे लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। तुम दुआ करना। शबीर को कहो गाड़ी निकाले। जी बाजी। मैंने हॉस्पिटल जाना है। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। मैडम बुला रही हैं आपको गाड़ी के अंदर। मुझे? जी आपको। जहांगीर साहब आप हमारे साथ आ जाइए। नहीं जी मैं चला जाऊंगा, शुक्रिया। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं? जी हाँ। मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप हमारे साथ ही आ जाए ना प्लीज। आइए। आप हैरान हो, शायद खफा भी, कैसे मैंने आपके बेटे से शादी कर ली। हैरान तो हूँ लेकिन खफा नहीं हो। दरअसल मुझे और माहिर को हमारी महरूमियों ने एक किया है। महरूमी? आपको किस चीज की कमी है? घर बार दौलत स्टेटस बच्चे सब कुछ है आपके पास। पैसे वालों की बहुत सी महरूमियां होती हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आती। चलिए मान लेता हूँ मैं कि ऐसा ही होगा। हाँ माहिर की जिंदगी में कमी थी, पैसे की, रिश्तों की, इसीलिए शायद वो आपकी तरफ माहिर हो गया। तालीम मुकम्मल की तो जॉब नहीं मिली, दर बदर की ठोकरें खा रहा। फिर उसकी दोस्त नरमीन की शादी भी कहीं और हो गई। सारी मोहब्बतें, नफरतें, सब कुछ इकट्ठा हो गया उसके पास। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने इन सब का बदला आपसे लिया है। शादी एक मुकद्दस बंधन होता है, मोहब्बत और खुलूस से निभाने वाला रिश्ता। आप कैसे
माहिर के धोखे में आ गई। आप ये भी तो कह सकते हैं कि माहिर कैसे मेरे धोखे में आ गया। वो मेरा बेटा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। जितना फिक्रमंद मैंने आपको उसके लिए देखा है तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे धोखा दे सकते। सच कहूं तो मुझे भी माहिर पे एतबार नहीं था। लगता था दौलत की खातिर अपनी से बड़ी उम्र की औरत को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन मैं गलत थी। माहिर ने जैसे मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, पुलिस के सामने अफान का जिक्र तक नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि माहिर मुझे कभी धोखा दे सकता है, कभी चीट कर सकता है। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। चलिए अल्लाह करे आपका ये यकीन हमेशा कायम रहे और आप उसके साथ खुश रहें। आमीन। मेरे ख्याल में सीढ़ियों से चलते हैं। जी जी। मैं जानता था अफान आएगा तो ये सब तो होगा, मगर वो पिस्टल लाएगा, मुझ पर तानेगा, फिर खुद पर। बस उस लम्हे में सोच लिया था मैंने क्या करना है। आ गया उसके सामने। वो बहुत ही पागल और जुनूनी हो भाई तुम। बेटा पागल और जुनूनी ही कीटू सर करते हैं। ये भूखा मर के लात खाने के लिए शादी नहीं की थी मैंने। सोच लिया था इस चोटी को सर करके रहूंगा मैं, आर या पार। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ठीक हो? प्लीज ये मुझे पकड़ा दें। नहीं मैं उठा। नहीं मुझे पकड़ा दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं जरा बस ऑफिस की थकन है। मेरा हाथ पकड़ो। बस ठीक है। नहीं प्लीज। कि जहांगीर भाई किस औरत के साथ है? माहिर का कमरा वही है सामने, तो आप वहां जाइए, मैं डॉक्टर से मिल के आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं ठीक हूँ मैं। इस हॉस्पिटल के फिजिशियन हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको दिखाना चाहिए उनको। ऐसी कोई बात नहीं है, अस्थमा है ना मुझे, तो जरा सांस फूल जाती है, बस कोई ऐसी बात नहीं। आपका मेरा ससुर बहू का रिश्ता है, इस रिश्ते के नाते आपको मुझे असल बात बतानी चाहिए। एक बात बताएं, अगर आप माहिर के लिए अपनी पसंद की बीवी लाते, आप उसको भी लाइल्म रखते? कुछ है ही नहीं, क्या बताऊं। चले आप माहिर से मिलिए, मैं डॉक्टर को मिल के आती हूँ। मुझे तो लगा था तुमने मोहब्बत और इश्क में शादी की है, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारा मकसद तो कुछ और ही था। जितना बड़ा मकसद उतना बड़ा रिस्क, ये तो उसूल की बात है। मैं मोहब्बत तो मैं अरमीन से करता था, मेहरू से थोड़ी। तो कुदरत का करना अच्छा हो, मेरू मेरी जिंदगी में आ गई। सोचा मोहब्बत तो है नहीं, पैसे ही मिल जाएंगे, और पैसे होते तो मोहब्बत मिल जाती है बस। फ्रूट यहाँ पे, जहांगीर साहब कहाँ चले गए? अरे अस्सलाम वालेकुम भाभी, आइए आइए आइए। मैम ये मुझे दे दें। क्या जरूरत थी आपको शब्द लाने की?
मैं नहीं लेके आई, तुम्हारे वालिद लेके आए हैं। उनको किसने बताया मैं यहाँ पर हूँ? वो मैंने बताया था ना, कॉल जब करी थी। क्यों बताया? तुम्हें पता है ना मैं नहीं मिलना चाहता था उनसे, फिर भी तुमने उनको बुला लिया। क्या हो गया माहिर? कुछ गलत नहीं किया बाबर ने। वालिद हैं तुम्हारे? वालिद? गलत किया तूने? जिंदगी भर फालतू सामान की तरह ट्रीट करते रहे मुझे, अपने कंधे से उतार के दूसरे कंधे पे लादते रहे। अब आ गए सिंपतियां लेने के लिए। क्या हो गया? मुझे तो उनसे मिलके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि तुम कोई फालतू बेकार सामान हो। तो बहुत दुखी और गमज़दा थे, तुम्हें देख के बहुत परेशान थे वो। मेरे साथ बहुत देर बैठे रहे हैं वो। उनके आने से और उनके होने से बहुत ढारस था मुझे माहिर। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी जान भी उन्हीं की दुआओं से बची है। मेरू, ये सब ड्रामेबाजी है इनकी। किसी से मोहब्बत नहीं करते, मुझसे भी नहीं करते, सिर्फ अपनी आना और खुददारी से मोहब्बत करते हैं। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो आए और मिले भी नहीं तुमसे, बाहर दरवाजे पे फ्रूट छोड़ के चले गए। अच्छा वो नहीं मिले, उनकी नसीहत से बच गया मैं, और वो मेरी कड़वी बातों से। अच्छा मैं चलता हूँ, वो नर्स ने कहा था कि परमिशन के बगैर ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते, तो बाबर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वापस आराम करो, तुम भी इतनी टेंशन छोटी छोटी चीजों पे लेते हो क्या? ये खून जलाना छोड़ दे, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। मुझे तो लगा था तुमने मोहब्बत और इश्क में शादी की है, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारा मकसद तो कुछ और ही था। जितना बड़ा मकसद उतना बड़ा रिस्क, ये तो उसूल की बात है। मैं मोहब्बत तो मैं अरमीन से करता था, मेहरू से थोड़ी। तो कुदरत का करना अच्छा हो, मेहरू मेरी ज़िंदगी में आ गई। सोचा मोहब्बत तो है नहीं, पैसे ही मिल जाएंगे, और पैसे होते तो मोहब्बत मिल जाती है। इरशाद स्टार्ट कर। लीजिए, स्टार्ट हो गई है गाड़ी, लेकिन बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट होने की गारंटी नहीं है। मेरी माने तो बदली करना। इतनी देर कर दी आपने? बताया था देर हो जाएगी, गाड़ी ठीक करानी थी, हॉस्पिटल जाना था। माहिर कैसा है? ठीक है। कैसे लगी उसको गोली? झड़प हो गई थी। फिर आप कहते हैं कि मैं माहिर से खफा रहती हूँ। अरे ये कोई उम्र है उसकी झगड़ा करने की? अब कोई वो बच्चा तो नहीं है ना? वैसे उसने शादी कहाँ की, पूछा नहीं आपने? पूछा नहीं मैंने, जब मुझसे इजाजत नहीं ली, मशवरा नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं, तो मैं क्यों पूछता? क्या बताऊं मैं किसी को, किससे की है तुमने शादी और क्यों की है? घर से तो जा ही चुके थे, मेरे दिल से भी जाने का पूरा इंतजाम कर लिया तुमने। कैसा फोन? ठीक हूँ,
अच्छा किया तुम लोग आ गए। ये तो आ ही नहीं रहा था, जबरदस्ती लेकर आई हूँ इसे। क्यों? माँ से नाराज हो तो मुझसे और ज़मीर से भी नहीं आकर मिलोगे? नहीं मूड हो रहा था किसी से बात करने का, सहर ने कहा कि मिनाल से मिल लो इसलिए आ गया हूँ। अच्छा किया, मैं चाय का कहती हूँ। अच्छा बैठो। नबीला, जी बाजी। चाय ले आ, खाने का इंतजाम कर दो। ठीक है बाजी, अभी कर देती हूँ। क्या बात हो रही है? सहर को ऐसा लगता है कि अब फानू घर जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो क्या करोगे? वही बेवकूफ़ी दोबारा जिससे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है। तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें एहसास है कि हम सब कितनी बड़ी मुश्किल और मुसीबत से बच गए? अगर वो लड़का मर जाता और तुम जेल चले जाते तो हमारा पूरा खानदान बदनाम हो जाता। इडियट। और मेरा क्या होता? मिनाल, आराम से। क्या आराम से ज़मीर? अगर किसी और का नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल कर लो। बाबा इस दुनिया से चले गए और माँ हमसे छिन गई हैं। क्या तुम भी मुझे अकेला करना चाहते हो? मैं बिल्कुल अकेली हो जाती, मेरा ख्याल नहीं है तुम्हें। सॉरी मिनाल, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी। मेरा दिमाग फट रहा है, मुझे लग रहा है मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। अब देखे इसे, तुम शादी के 1 महीने बाद मुझे बेवा करना चाहते हो। कंट्रोल करो खुद को। अब जो हो गया है वो हो चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते। कभी कभी हालात ऐसे जाते हैं कि हम उनको बदल नहीं सकते, तो हमें खुद को बदलना होता है। और जब इंसान हालात को ना बदल सके तो खुद को बदलने में कोई हर्ज नहीं है। हम सबको पता है कि कितना बड़ा धचका लगा है हमें आंटी की शादी से, बट अब इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करना होगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ज़मीर ठीक कह रहा है, जितना दूर रहोगे तुम उस घर से, उस लड़के के कदम मजीद मजबूत हो जाएंगे। उसके कदम मजबूत हो चुके हैं। मेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ ने मुझे कॉल तक नहीं, मेरी खैरियत तक नहीं पूछी। तुमने उनके शौहर पर गोली चलाई है अफान, और आंटी तुमसे तुम्हारा हाल पूछेगी। तुमने माँ को कॉल की? नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें आंटी को कॉल करनी चाहिए, और घर के साथ साथ वो बिजनेस में भी कदम जमा लेगा। यही बात मैं इसको समझा रही हूँ। और अफान, अगर उसने बिजनेस पे कदम जमा लिया ना, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। इस बात को समझो। डॉक्टर कह रहा था तुम्हारा जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यंग हो ना, मुश्किल और तकलीफ बर्दाश्त करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत है। मुश्किल बर्दाश्त करने की हिम्मत इसलिए क्योंकि आपका साथ और आपकी मोहब्बत मेरे पास है। अरे मोहब्बत में बहुत कुव्वत होती है, अकेले इंसान को जीने का मकसद दे देती है। आपको पता है, मेरी दादी कहती थी कि अकेला दरख्त भी सूख जाता है, हम तो इंसान हैं। दादी की बातें याद हैं तुम्हें? मैं 7 साल का था जब उनका इंतकाल हुआ। बस उन्हीं के पास सोता था, उन्हीं के साथ खेलता था, उनसे ही कहानियाँ सुनता था। इसीलिए मैं थोड़ा सा बुजुर्ग सा हूँ। तभी तुम्हें एक बुजुर्ग से प्यार भी हो गया ना? जी नहीं, इस बुजुर्ग को एक खूबसूरत, एक जवान इंसान से मोहब्बत हुई है। और मेरी दादी कहती थी बचपन से ही मेरे पेट में दाढ़ी थी, मतलब मैं तब से बुजुर्ग हूँ, आज से नहीं। दादी बहुत याद आती है तुम्हें। दादी से बहुत मोहब्बत थी तुम्हें ना? दादी का एक बेटा भी है जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, जो फ्रूट छोड़ के बाहर चले गए दरवाजे पे।
वो इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। उन्हें डर था तुम्हारे गुस्से से, शायद इसीलिए चले गए। नेहरू, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ उनको, और मुझसे ज़्यादा वो खुद को। उनको अपनी सोच, अपने हालात से मोहब्बत है, और जो मोहब्बत बच जाएगी ना, वो अपनी बीवी और अपनी बेटियों से, मेरे लिए नहीं है। मैंने उनके अंदर तड़प और फिक्रमंदी देखी है माहिर। तुम्हें मिलना चाहिए उनसे, अपने ताल्लुक को ठीक करो उनसे। मैं नहीं चाहता। मुझे नहीं मिलना, ना इनसे और ना उनसे। मैंने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया मेरू, और मैं नहीं सोचता उनके बारे में उसी तरह जिस तरह उन्होंने 5 साल के माहिर के बारे में नहीं सोचा। मैं क्यों सोचूं? कुछ ना सोचो अभी फ़िलहाल। अरे, और आप उनकी फजूल की साइड लेना बंद कर दें प्लीज़। पता नहीं क्या जादू किया उन्होंने आप पे। तबीयत बेहतर है मेरी वजह से। अल्लाह का शुक्र है। क्या सोच रहे? पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। यूं मुंह उठा के घर चले जाना, और फिर वो लड़का। तुमने सुना नहीं कि ज़मीर भाई क्या कह रहे थे? तुम क्यों अपना हक किसी के हवाले करोगे? अब देखो, मुझे तो कोई मसला नहीं है, और मम्मी और डैड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सारी जिंदगी इनके साथ रह सकते हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है, और तुम अपना हक क्यों किसी 2 नंबर लड़के के लिए छोड़ोगे? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा। तुम कहो तो मैं आंटी से बात कर। कोई जरूरत नहीं माँ को कॉल करने की। जब माँ को अपने बेटे की परवाह नहीं है तो मैं या तुम क्यों कॉल करें उन्हें? वो तो मगन होगी अपने शौहर के साथ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल तक कोई घर देख लूंगा या कोई फ्लैट देख लूंगा। मुझे फ्लैट में नहीं रहना, मुझे उसी घर में रहना है जहाँ मेरी शादी हुई थी। कब्जा हो चुका है उस घर पे। तो छुड़वाओ ना कब्जा। तुमने तो यूं हार ही मान ली। तुमने मेरे साथ रहना है या उस घर के साथ रहना है? और मैं तब तक वहां पे नहीं जाऊंगा जब तक माँ मुझे खुद कॉल करके नहीं बुलाएंगी या उस लड़के को बाहर नहीं निकालेंगी। उस लड़के को वहां से निकालने के लिए हमारा वहां होना जरूरी है। इस शहर में नहीं जाऊंगा वहां पे। माँ को मुझसे मोहब्बत होगी, मेरा जरा भी ख्याल होगा ना तो मुझे खुद कॉल कर लेंगी वो। ओह माय गॉड, अफान ने माहिर को गोली मार दी। मेरा यहाँ दिल बैठा जा रहा है और आप वहां सब कुछ देख रही है। माहिर कैसा है? तुम्हारा दिल तो है नन्हा सा, इसलिए दिल के मरीज बन गए हो तुम। काश तुम्हारी और महनुसा की शादी हुई होती। खैर, तुम जैसे कमजोर दिल के लोगों से भारी बोझ नहीं उठाया जाता। मुझे तो आप माफ ही कर दें। ये बताएं कि माहिर कैसा है? ठीक है, तुम्हारा रकीब नहीं बल्कि तुम्हारा रफीक बड़ी सख्त जान है भाई उसकी। तुम तो अफान के एक मुक्के से डर गए थे, उसने तो गोली खा ली। मेहरुनिसा तो बहुत अपसेट होगी ना? हाँ, मातमी शक्ल बनाकर इधर उधर घूम रही है, ऐसे जैसे कोई नई नवेली दुल्हन शादी के फौरन बाद बेवाह हो चली हो। ये बताएं कि इस सारे हंगामे में आपका हाथ तो नहीं है? क्या मतलब? कहीं आपने तो अफान को जाकर नहीं कहा कि माहिर को वो मेरा? सोचा जरूर था मगर उकसाया नहीं। तुम तो कनाडा जाकर बिल्कुल पटरी से उतर चुके हो। तुम्हें एहसास ही नहीं कि मेहरुनिसा ने कितना बड़ा गुनाह किया है बच्चों के साथ, खास तौर पे अफान के साथ। उससे तो बर्दाश्त नहीं होती ये बेबाकी और बेगैरती। मेरा ख्याल है भाभी आप वापस आ जाए। आ जाऊंगी, तुम्हें क्यों फिक्र है मेरी इतनी? अरे मुझे आपकी नहीं, मेहरुनिसा की फिक्र है। ओह, इस चक्कर में तो ये मेरा ऑर्डर खराब ना हो जाए। अल्लाह, बेवकूफ, जाहिल, इतनी जल्दी हार मान लो।
मेरे आप गई नहीं, आप प्लीज घर चले जाए। घर जाके क्या करूं मैं? मेरा तो सब कुछ यहीं पे है। अफान और सहर? अफान सहर के पेरेंट्स की तरफ शिफ्ट हो गया। आप तो कह रही थी वो। मैंने नहीं, उसकी ईगो ने, उसकी अना ने बताया था। वो अपने इन-लॉज के पास रह रहा है। गलत बात है मेरू, और उसे वापस बुलाए। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा, वो खुद गया है। मैं उसे वापस आने के लिए नहीं कहूंगी। मेरू, आप प्लीज उसे वापस बुलाएं। उसके हाथों मरने चले थे तुम, और तुम? मरा तो नहीं हूं ना मैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई भी औलाद अपनी माँ या बाप से अलग रहे। इतना सब कुछ हो गया, इसके बावजूद तुम? जो भी है मैं भूल गया हूँ, बेहतर होगा आप भी भूल जाएं। ये तुम्हारी नेकी और अच्छाई है माहिर, वरना अफान ने जो किया है वो इस काबिल नहीं है। मैंने नहीं उसे फोन करना। अगर उसे बुला लिया तो उसे गलती का एहसास कैसे होगा? ठीक है, कुछ दिन मेरी नाराजगी का मजा चखने दो उसे। चले, जो आपको ठीक लगे, लेकिन मेरी खातिर आप अपने बच्चों से दूर नहीं रहेंगे। जब औलाद बड़ी हो जाए तो माँ बाप को शफकत की मिकदार भी बढ़ा देनी चाहिए। तुम्हें बहुत तजर्बा है बाप बनने का। बाप बनने का नहीं, लेकिन एक महरूम तजुर्बा जरूर है। महरूम, आप प्लीज घर चले जाएं। घर जाएं, रेस्ट करें, अपनी नींद पूरी करें। मैं ठीक हूँ, तबीयत ठीक है, मैं सो जाऊंगा। पक्की बात है? पक्का। वैसे भी थोड़ी देर में सोऊंगा, आप जाएं आराम से। दिल नहीं जा रहा मेरा। मगर जाएं आप, कल आ जाएगा। तुम अब सो जाओ। लेटो, सोचना नहीं है। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम मेरे चंदा, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? और कैसा है मेरा बच्चा? हम ठीक है, आप सुनाए? कैसी हो सकती हूँ मैं तुम दोनों के बगैर? इतना बड़ा घर भाई भाई कर रहा है। अफान को कहो वापस आ जाओ, पुप्पो बड़ी उदास है तुम्हारे बगैर। अफान नहीं मान रहा, बहुत खफा है आंटी से। बिल्कुल ठीक खफा है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही है, मगर मेहरनिसा उसे तो कोई परवाह नहीं है। कितने दिन हो गए बेटा रूठ के घर से चला गया है, मगर वो तो मगन है अपने शौहर की खिदमतों में और लाड उठाने में। आंटी ने अफान को एक बार भी कॉल नहीं किया, एक बार भी उसको वापस आने को नहीं बोला। अफान बहुत हर्ट है। हाय मेरा बच्चा, मेरा चांद, उससे कहो पुप्पो की खातिर ही वापस आ जाए। अफान नहीं मानेगा पुप्पो, आप आंटी से कहिए ना, उनको एहसास दिलाए कि अफान उनका इकलौता बेटा है। बस अपने तरीके से बता दे, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। करती हूँ कुछ, तुम फिक्र ना करो। ओके, थैंक यू पुप्पो। खुदा हाफिज बेटे, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कहा अफान की पुप्पो ने? आंटी से बात करेंगी। काफी तेज है दुर्दाना पुप्पो, कुछ ना कुछ तो करेंगी ही। और प्लीज तुम जो वापस जाओ उनसे बना कर रखना। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद दुर्दाना पुप्पो। बुजुर्गों की इससे बरकत नहीं होती, उनकी जिंदगी का तजुर्बात का निचोड़ भी बच्चों के बहुत काम आता है।
थोड़ा दिन बर्दाश्त कर लो, जब काम हो जाए तो वहां से कह के उनको वापस कनाडा भिजवा देना। ओके। अच्छा ये बताओ, अफान कहाँ है? पैंग क्या है? शानू जी बास्केट तैयार है? जी तैयार है। बाजी माहिर भाई कब तक आएंगे? 1-2 दिन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बास्केट गाड़ी में रखवा दो। जी मैं लेकर आ रही हूँ। हॉस्पिटल जा रही हो? जी। बेटे की भी कोई खबर लो, कितने दिनों से वो घर नहीं आया। अपनी मर्जी से गया है, मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा। आने के लिए तो कह सकती हो ना, मेरे मरहूम भाई की निशानी है वो। हिदायतुल्लाह तो अब क्या याद होगा तुम्हें, तुम तो उसकी मोहब्बतें रफाकतें सब कुछ भूल चुकी हो। मगर अफान मिनाल मेरे भाई के बच्चे हैं, खून है मेरा वो। तुम उन्हें इस तरह इस घर से अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती हो, चाहो भी तो। मैंने नहीं, उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाला है। खैर, आप अफान को फोन करें और घर आने का कहें, मगर उसे याद करवा दें कि माहिर अब यहीं रहेगा। उसके साथ किसी किस्म की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे फोन से अफान घर नहीं आएगा, तुम फोन करो उसे। यानी कि माँ हो के भी मैं ही झुकूं, मैं ही मनाऊं, ये चाहती हैं आप? हालांकि आपको पता है कि अफान ने क्या हरकत की है। अरे माएँ तो अपने बच्चों की बड़ी बड़ी खताएं माफ कर देती हैं। अब क्या जवान शौहर के सामने बेटा बिल्कुल ही कुछ नहीं रहा क्या? शौहर तो दोबारा मिल जाएगा, बेटा दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात को समझो तुम। सर चाय ठंडी हो गई, दूसरी लो। नहीं, ये भी ले जाओ। मुझे मैरूनिसा बेगम को माहिर की असल नीयत के बारे में बता देना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। दौलत की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जज्बात की इन्वेस्टमेंट का नुकसान तकलीफ दे होता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, जहांगीर बात कर रहा हूँ। पता है बहुत लंबी उम्र है आपकी, अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। अगर आप फोन ना करते तो मैं खुद फोन कर लेती आपको। कोई खास बात है? खास बात यह है कि माहिर बहुत बेहतर है, आजकल में डिस्चार्ज कर देंगे। गालिबन आपने उसी के लिए फोन किया है ना? माहिर के लिए उदास हो रहे हैं आप। जी जी। प्लीज परेशान ना हो। और उस दिन आप माहिर से मिले बगैर चले गए। माहिर के साथ आपकी जो भी नाराजगी है प्लीज उसे दूर कर लीजिएगा। मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे मिलने की, और मेरी अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कैसी तबीयत है अब आपकी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप माहिर को मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। मुझे खुशी होगी अगर आप खुद उसे फोन करेंगे और मिलने आएंगे। मैं आपको अपने घर का एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी। जी बेहतर। मुझे एक बात करनी है आपसे। जी जी कहिए। अगर आप मेरे और अपने रिश्ते को इज्जत और एहतराम देते हैं तो प्लीज आप मेरी एक बात मानेंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? माहिर ने आपसे शादी की है। इज्जत एहतराम तो हर औरत के लिए है, चाहे वो किसी रिश्ते में हो या ना हो। और फिर आपसे तो एक मुकद्दस रिश्ता है मेरा। तो बस फिर आप मेरी बात मानेंगे। मैंने डॉक्टर इफ्तिखार के साथ आपकी अपॉइंटमेंट ले ली है। इस वीकेंड शाम 5 बजे आप उनके प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे। मैं आपको उनके क्लिनिक का एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी।
नहीं नहीं, आप ये सब कुछ ना करें। मैं अब डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, उसने मुझे मेडिसिन दी है। मामूली सा अस्थमा है मुझे, वो ठीक हो जाएगा सब। अस्थमा नहीं है आपको जहांगीर साहब, मैं जानती हूँ। मेरे बाबा हार्ट पेशेंट थे, मेरे पहले शौहर भी हार्ट पेशेंट थे। दिल की तकलीफ क्या होती है मैं खूब जानती और समझती हूँ।